आगे बात करते हैं जहां पर अनंतनाग में सुरक्षा बलों को कामयाबी और आरू वैली से एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। 2.5 लाख रुपए के साथ ये संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर अनंतनाग में सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है और साथ ही बता दें कि आरू वैली से एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2.5 लाख रुपए के साथ में यहां पर संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर जहां पर अनंतनाग में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है और ऐसे में एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। आरू वैली से एक संदिग्ध को यहां पर पकड़ा गया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है और लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का पहलगाम का दौरा और पहलगाम में पर्यटकों से मिले हैं फारूक अब्दुल्ला। पहलगाम हमले पर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट भी सामने आया है। बिना किसी की मदद के हमला नहीं हो सकता है। पाकिस्तान में बैठे हैं पहलगाम हमले के हैंडलर मौलाना मसूद अजहर का हो सकता है हाथ। तो ऐसे में देखिए उनकी तरफ से बयान सामने आया और यहां पर पर्यटकों से मुलाकात भी की है, उनका हालचाल जाना, साथ ही यहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से मौलाना मसूद अजहर का हाथ हो सकता है। कुरान करीम का जो पहला हिस्सा बयान करते हैं उसका साथ साथ तर्जुमा आपको बताएं कि आप समझ सकें कि अल्लाह ने क्या आपके लिए भेजा है, उसमें क्या है, क्या हमने करना है, क्या हमारे आदात होने चाहिए। अगर इन दरिंदों ने कुरान करीम पढ़ा होता तो मैं नहीं समझता हूँ ये वो कांड करते, मगर वो अल्लाह से बहुत दूर है। वो नाम के मुसलमान हैं, अमल के मुसलमान नहीं है। अमल के मुसलमान बनने की कोशिश करो, जन्नत हासिल नहीं करोगे जब तक अमल तुम में नहीं होगी। और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। भारत का पाक के खिलाफ सख्त एक्शन, जहां पर पाकिस्तानी जहाजों के भारत में नो एंट्री और भारतीय एयरपोर्ट पर भी नहीं ठहरेंगे अब पाकिस्तान के जहाज। तो एक के बाद एक बड़ा एक्शन भारत का पाकिस्तान के खिलाफ। और ऐसे में आपको बता दें कि अगर बात करें तो अब भारत ने एक और एक्शन लिया है जहां पर भारत का पाक के खिलाफ सख्त एक्शन। पाकिस्तानी जहाजों की भारत में अब नो एंट्री, यानी कि अब एंट्री नहीं होगी, भारतीय एयरपोर्ट पर भी नहीं ठहरेंगे पाक के जहाज। तो एक के बाद एक बड़ा एक्शन भारतीय सरकार की तरफ से और ऐसे में भारतीय एयरपोर्ट पर अब नहीं ठहरेंगे पाक के जहाज। भारत का पाक के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी जहाजों की भारत में नो एंट्री। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मुकर्रम, अगर बात करें एक के बाद एक एक्शन देख रहे हैं भारतीय सरकार का, लेकिन ऐसे में अब जहाजों की बिल्कुल एंट्री बैन कर दी गई है। जी, अगर हम बताएंगे जो 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ उसके बाद स्ट्रेटेजिकल वार और स्ट्रेटेजिकल मूव जो भारतीय सरकार ने लिया है, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे ये क्या कहते हैं उसको, जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड, अब आज पाबंदी भी लगाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से डायरेक्ट ट्रेड जो पाकिस्तान कर रहा था उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। और जो हवाई ये जो है रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया है और जितने भी पाकिस्तान के परवाजे उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कश्मीर घाटी में यह है कि पूरा दक्षिण कश्मीर जो है वो अंडर मैसिव सर्च ऑपरेशन में है और खास तौर पर जो OGWs है उनको NIA ने पकड़ा और कुछ रिवलवेशन यानी कि कुछ राज भी सामने निकले हैं, जिसमें आड़ू में एक बंदे को भी पकड़ा है और सेंट्रल जेल जितने भी है, चाहे कश्मीर का सेंट्रल जेल हो या जम्मू का कोट बलवाल जेल हो, वहां पे जो OGWs बंद थे उनसे पूछताछ की जा रही है और उनको पूछताछ कर रहे इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। और ताकि ये जो मॉड्यूल है, टेररिस्ट का मॉड्यूल है जिनने ये मैसेकर किया है पहलगाम में, उनको बांडाफोड़ करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगे हुए है। हालांकि सुरक्षा सूत्रों ने हिंदी खबर को बताया जो टेररिस्ट है ये लगभग इसी दक्षिण कश्मीर के पहाड़ों में छुपने की इनकी आशंका बताई जा रही है। इसमें पीर पंजाल रेंज भी आता है और इसमें कोकरनाग भी आता है और उसमें त्राल साइड का जंगल भी आता है। लेकिन वाज़ह तौर पर सुरक्षा बलों ने यहाँ पे अब ये आदेश दिया है कि कोई ट्रैकिंग यानी कि कोई लोग जंगल की ओर ना जाए, ताकि इन पहाड़ों को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में लिया है, कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो जाए उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये एडवाइजरी बाज़ाब्ता जारी की, कोई ट्रैकिंग पे नहीं जाएगा और कोई इन जंगलों में नजर नहीं आना चाहिए। सिविलियंस पे पाबंदी लगा दी गई है और जंगलों से दूर रहने की कहा गया है, क्योंकि
जो टेररिस्ट्स वहां पे छुपे हुए, ताकि उनके साथ ओजीडब्ल्यूज अगर जब जंगल की ओर लोग ट्रैकिंग जाते हैं या खेती बाड़ी करने के लिए या कुछ काम करने के लिए, तो ओजीडब्ल्यूज भी उनके साथ ही उस भीड़ में जा सकते हैं और उनको सपोर्ट देने में, बिल्कुल। लॉजिस्टिक और सपोर्ट हो, देखिए कुछ मोहम्मद सपोर्ट। मुकर्रम, अभी आपने जिसका जिक्र किया है कि दक्षिण का जो क्षेत्र है वो इतना दुर्गम क्षेत्र है कि वहां पर जाना बहुत जंगल का वो एरिया है, और ऐसे में ये भी पूरे तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से कि वहां पर हथियार छुपे हो सकते हैं, हो सकता है कि राशन के साथ में आतंकी वहां पर मौजूद हो, और ऐसे में वहां पर सर्च ऑपरेशन को लेकर पूरे तरीके से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों का वहां पर पहुंचना। जी पंकज, अगर हम बताएंगे ये जो दक्षिण कश्मीर है, जहाँ पे शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, ये डिस्ट्रिक्ट्स है जो ये आपस में मिले हुए हैं, और इसके बगल में गुलमर्ग भी पहाड़ी, अगर हम टोपोग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो गुलमर्ग और लाइन ऑफ कंट्रोल भी मिला हुआ है एक साइड से। जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके लगभग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के अंदर अंदर ये पहाड़ी लगे हुए हैं, पहाड़ जो है, तो वहां पे पूरी पाबंदी लगा दी है नॉन सिविलियंस को मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि जो टेररिस्ट्स बताए जा रहे हैं अभी भी इन जंगलों में ही छुपे हुए हैं, ताकि उनके पास जो खाने पीने के अखराजात होगी, जो वो लॉजिस्टिक सपोर्ट ओजीडब्ल्यू या लोकल से किसी से स्लीपर सेल से ले रहे हैं, ताकि वो बंद हो जाए और वो नीचे आने में मजबूर हो जाए। लेकिन सुरक्षा बलों ने पहले स्ट्रेटजी अपना के ये सारा जंगल जो है कॉर्डन चल रहा है। आज भी दिन भर इन जंगलों के ऊपर हेलीकॉप्टर्स गश्त कर रहे हैं, ताकि ये जो मूवमेंट्स है उनको नजर आए। जो टेररिस्ट छुपे हुए इन जंगलों में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे जंगल को कॉर्डन कर रहा है और सर्च ऑपरेशन को मजबूत किया है, यानी कि इंटेंसिफाई किया है पूरे दक्षिण कश्मीर के। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर की, जो नॉर्थ कश्मीर जहां पे एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे पाकिस्तान अनप्रोवोकिंग फायरिंग कर रही है रात भर, और जवाबी कार्रवाई में भी जवाब देता है भारतीय सेना। तो दो कश्मीर के जो दो हिस्से, एक साउथ कश्मीर एक नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे साउथ कश्मीर को सर्च ऑपरेशन पे लगाया है, और नॉर्थ कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे फौज तैनात है, यानी कि पूरी तरीके से एक ओपन वार जो चल रहा है वो सामने, सबके सामने ही है। लेकिन सेना का भी यही है कि किस तरीके से इस टेररिस्ट मॉड्यूल को बस्ट किया जाए और उनको एलिमिनेट किया जाए, और इन टूरिस्टों पे जो इन्होंने अटैक किया उनका बदला लिया जाए। और बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।